कोऑर्डिनेट प्लेन पर डाइनिंग रूम और डाइनिंग टेबल प्लेस करना है। कैसे करोगे? अरे मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं भाई साहब फोर्थ क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन फोर्थ में? आराम से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं आसानी से कराऊंगा। ठीक है भाई साहब, क्या बोला है क्वेश्चन फोर्थ में? अदर रूम्स इन द हाउस, रियांश रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its center. क्या बोला गया है भाई साहब? ऑफ इट्स कॉर्नर्स नॉट अ सेंटर। ठीक है, क्या बोला गया है भाई साहब? जो हमारे रियांश के कमरे की बात कर रहे थे हम लोग, अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसके बाथरूम और उसके कमरे की बात कर रहे थे। उसके बाथरूम और उसके कमरे से लगा हुआ, उससे ही चिपका हुआ एक डाइनिंग हॉल भी है, एक डाइनिंग रूम भी है। उसमें हमें क्या करना है? डाइनिंग रूम बनाना है, ड्रॉ करना है और उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। वो जो डाइनिंग रूम है कहाँ से शुरू हो रहा है? पॉइंट पी और पॉइंट ए से। पॉइंट पी और पॉइंट ए से हमारा डाइनिंग रूम शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और जो बाथरूम और जो रूम खत्म हो रहा था, रियांश का जो बाथरूम खत्म हो रहा था और जो रियांश का रूम खत्म हो रहा था, वो भी पॉइंट पी और पॉइंट ए से ही खत्म हो रहा था। तुम जाके देख लेना वहाँ पे एनसीईआरटी में या फिर दूसरे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो हमें डाइनिंग रूम हॉल को ड्रॉ करना है। डाइनिंग रूम बोलो, डाइनिंग हॉल बोलो, एक ही बात है। कैसे करोगे जरा ध्यान समझना। जो पॉइंट पी और पॉइंट ए था, ऊपर साइड क्या था? उसका कमरा था और उसकी बाथरूम थी, बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर तो कुछ नहीं आने वाला है, नीचे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कर देंगे। कितने बाय कितने का है? 18 बाय 15 का है। 18 बाय 15, लेंथ 18 फीट है, विड्थ क्या होगी? 15 फीट है। 18 और 15 होगी। लेंथ हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, विड्थ हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अरे हाँ ना बोल यार। तो करते हैं ज़रा। तो देखो P से A तक क्या 18 मीटर हो पा रहा है? 18 फीट हो पा रहा है। 1 यूनिट 1 फीट के इक्वल है। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से करेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एग्जैक्ट 18 फीट का ही आ रहा है। तो लेंथ तो बिल्कुल सही बात है। अब विड्थ की बात करते हैं। विड्थ अगर मुझे 15 फीट बनाना है नीचे साइड में, तो कहाँ तक जाऊँगा? अभी ऑब्वियस सी बात है, मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? -15 तक जाना पड़ेगा। तो 15 यूनिट्स हो जाएंगी या फिर 15 फीट हो जाएगा। तो क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ। अब इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं डॉट डॉट लाइन से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, किसी से भी कर सकता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ लंबी लाइन में ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा ये बहक सकता है मेरा, हाँ जी बहका तो होगा, लेकिन तुम लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, मेरा तो लहराता हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो कोई दिक्कत ना आई, कोई दिक्कत नहीं, तुम अच्छा बनाओगे, मुझे भरोसा है मेरे स्टूडेंट्स पे। अब यहाँ पे हम और आगे तक ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, कर दो, ज्वाइन कर दो। देखो यहाँ भी हमें 15 फीट पे क्या करना पड़ेगा? एक डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ जी, डॉट लगा दिया। अब इसको ज़रा ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, कर दिया। तो ये जो हॉल बना है या फिर ये जो रूम बना है, वही हमारा डाइनिंग रूम होगा। क्या होगा भाई साहब? डाइनिंग रूम होगा। इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। P हो गया, E हो गया, इसको हम बोल देते हैं M, इसको हम बोल देते हैं N। नाम कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारे हिसाब से देना है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो अगर मैं P की बात करूं तो P के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या देखना है? ज़रा ध्यान से देखना। X एक्सिस पे X कोऑर्डिनेट की वैल्यू -6 आ रही है। कितनी है? -6 आ रही। तो X की वैल्यू तो -6 हो गई। और मुझे पता है X एक्सिस पे Y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। कितना? अरे 0। इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 6,0। P के बाद में क्या भाई साहब? A। अगर A की बात करूं, A का X कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है भाई साहब? मुझे तो 12 दिख रहा है। तुम्हें क्या दिख रहा है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 12। X कोऑर्डिनेट हो गया 12 यूनिट और X एक्सिस पे Y कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0। तो लिख दो 0। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 12,0। अब अगर मैं M की बात करूँ, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 12 है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 12 है। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? -15। 12, -15। अगर मैं n की बात करूं तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखो, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -15, -6, -15। अरे हाँ ना बोल यार। ये इसके कॉर्नर्स होंगे और ऐसे हम इनको प्लेस कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीन ले लो खटाक से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सेकंड पार्ट को हम सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे। बाय बाय।